व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड। पहले बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है, ठीक है। ये बेसिकली ना बेचने को और बेचने की ना हालत को मतलब जाता है ना। देखिए मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। अगर हम मैं सिर्फ अगर आसान लफ्ज में बताऊं तो सप्लाई एक चीज को करें जिसको स्टॉक कहते हैं ना। स्टॉक मतलब मेरे पास अभी एक घड़ी है, ठीक है, और आपके पास 10 घड़ी है या 50 घड़ी है, जिसका मतलब आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ घड़ियों का, जिसको हम सप्लाई कहते हैं, ठीक है। आपके पास सप्लाई पड़ी हुई घड़ियों की, मेरे पास सिर्फ एक घड़ी है, ठीक है। और डिमांड इस चीज को कहते हैं, डिमांड का मतलब होता है कि मांगना इस चीज। अब आप दुकान पे जाते हैं किसी की, आप कहते हैं यार मुझे ये चीज चाहिए, दुकान वाला कहता है मेरे पास नहीं है, आप कहते हैं यार मैं डिमांड कर रहा हूँ मुझे ये चीज चाहिए, कल तेरे पास ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। ये डिमांड होती है, मतलब आप चीज उससे डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं उसको, ठीक है। सप्लाई होता है कि जिस चीज का स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा होता है, ठीक है। सप्लाई मतलब चीजें बहुत ज्यादा है। डिमांड मतलब जिस चीज की लोग मांग कर रहे हैं, लोग उस चीज को मांग रहे हैं, ठीक है। अब छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ टू इफेक्ट द मार्केट। एक चीज आपको बता दूं, सप्लाई और डिमांड होते एरियाज है, ठीक है। एरियाज वगैरह होते हैं, ये ऊपर भी और नीचे भी सप्लाई और डिमांड। एक मार्केट में सिर्फ एक फ्रेम के अंदर एक ही सप्लाई और एक ही डिमांड लग सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि एक मार्केट में आपने दोनों चीजें लाजमी लगानी है। अगर आप सप्लाई लगा रहे हैं तो आपने डिमांड भी लाजमी लगानी है। कई दफा होता है मार्केट में सिर्फ सप्लाई पड़ी होती है, डिमांड नहीं होती। पूरे एक फ्रेम में लगाते हैं, एक फ्रेम से छोटे पर नहीं लगाते। और कई दफा होता है मार्केट में सिर्फ डिमांड पड़ी होती है, सप्लाई नहीं होती इसमें, ठीक है। तो दोनों मिलती है, दोनों लगाए, नहीं मिलती तो एक ही लगाए, ओके। अच्छा, व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड। अब इसके लिए मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा कि सप्लाई और डिमांड वर्क कैसे करता है, हाउ दे इफेक्ट द मार्केट। पहली चीज आपको बता दूं कि सप्लाई एंड डिमांड इज नॉट वेयर पीपल बाय एंड सेल। मतलब ये वो चीज नहीं है कि जहां पर लोग खरीदते और बेचते हैं। इट इज व्हाट वेयर पीपल वांट टू बाय एंड वांट टू सेल। मतलब जहां पर लोग खरीदना चाहते हैं और खरीदना बेचना चाहते हैं, ठीक है। जहां पर लोग खरीदते हैं, जहां पर लोग बेचते हैं, सप्लाई एंड डिमांड नहीं है। डिमांड आई और यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ से कंफर्म नहीं है कि लोग आप खरीदेंगे, ठीक है। जहां से लोग बस खरीदना चाहते हैं, ठीक है। सप्लाई पे मार्केट गई, कंफर्म नहीं यहाँ से सेलिंग आएगी। जहां से लोग बस बेचना चाहते हैं, तो इट इज नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। ये बस मार्केट में लोग खरीदना क्या चाहते हैं और बेचना क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड पे होता है सारा कुछ, सप्लाई एंड डिमांड पे, ठीक है। तो इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर मैं बना रहा हूँ छोटे छोटे गाना यहाँ पर, ठीक है। चलो एक सपोज एक कॉलोनी है, ठीक है। ये एक कॉलोनी है, उसमें यहाँ पर ऊपर ये सारे घर बने हुए, ठीक है। और उस कॉलोनी में दो दुकानें सब्जी की, ये दो दुकानें होगी इस कॉलोनी में सब्जी की, ठीक है, ओके। अब मैं वैसे हर एक स्टूडेंट को हर एक बैच की मैं यही एग्जांपल देता हूँ, टमाटर वाली, ठीक है। टमाटर वाली मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, ये दोनों सब्जी की दुकानें हैं यहाँ पर, पीछे सारी ये जो कॉलोनी है घर है, मतलब लोग जो सब्जियां वगैरह खरीदते हैं तो उनका रोज का काम है ना, मामूर है उनका रोज का, मतलब डेली रूटीन जिसको हम कहते हैं, मामूर को कहते हैं रूटीन, ठीक है। डेली रूटीन है, सब्जी वगैरह लाजमी बात है, हर कोई घर का लेता है, ठीक है। बेशक आप लेने जाते हैं, नौकर लेने जाते हैं आप, लेकिन लेते तो हो ना, ठीक है। ये दोनों सब्जी वाली दुकानें हैं। अब लेट्स सपोज आधे लोग जिससे जो इसके नजदीक होंगे वो यहाँ से लेते होंगे, जो इसके नजदीक होंगे वो यहाँ से लेते होंगे, ठीक है। ऐसी बात है ना। अब जरूरी नहीं सारी लिस्ट उसके पास जाना है या सब ने इसके पास जाना है, रेट में फर्क होता है। अच्छा, इसके पास पड़े हुए थे 5 किलो टमाटर, ठीक है, और इसके पास पड़े हुए थे 10 किलो टमाटर, ओके। टमाटर वाली एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके पास कितने पड़े हुए थे 5 किलो, इसके पास पड़े हुए थे 10 किलो टमाटर, ठीक है। अब ये लोग इससे ना सब्जी लेने आए, लाजमी बात है टमाटर भी लोग लेते हैं। लोगों ने टमाटर वगैरह लिए, इसके पास टमाटर खत्म हो गए, ठीक है। इसके पास टमाटर खत्म हो गए। इसका टमाटर का रेट लेट्स सपोज यहाँ पर से ये दे रहा था 50 रुपए किलो। हालांकि इतना रेट होता नहीं, मुझे पता नहीं इनका रेट क्या होता है, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ रैंडम कि 50 रुपए किलो उसके टमाटर का रेट था। मेन चीज आपने सुनी एग्जांपल, अगर आपको समझ आ गई तो आपको सप्लाई और डिमांड उसी टाइम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके टमाटर का रेट होता 50 रुपए, इसका भी सेम ही है। चलो दोनों का रेट सेम ही है क्योंकि एक कॉलोनी में आमने सामने होगी दुकान, तो सेम रेट है, ठीक है। दोनों कॉलोनीज में सेम रेट के साथ सेम सब्जी बेच रहे हैं। इसके पास 5 किलो टमाटर है, इसके पास 10 किलो टमाटर है, इसके पास ज्यादा, मतलब इसके पास सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब लोग जो है ना, अभी देखिए इनके पास इतनी सप्लाई होगी, 5-10 किलो टमाटर होता है, कितनी देर निकाल देंगे, 2 दिन में इसके भी खत्म हो जाएगा। पहले सब इसके खत्म हो चुका है टमाटर, अब इसके भी जो लोग हैं उनने इससे लेने आना टमाटर, ठीक है। अब जो लोग होते हैं ना, अब आप लोग जैसे, तो हर एक बंदा जब कोई सब्जी लेने जाता है ना, आप अपने घर से सब्जी लेने निकलने हैं तो आपने अपनी करीबी सब्जी वाली दुकान पे बना होता है। ये नहीं कि मंडी में चले जाए आप, ठीक है। मंडी क्या होता है वो भी आप लोगों को बता रहे थे। कुछ यहाँ पर ना हमारे मम्मी डैडी बच्चे हैं, मम्मी डैडी हमारे स्टूडेंट हैं जिनको मंडी का नहीं पता, जिस जहाँ पर मंडी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्टॉक्स पड़े होते हैं पूरी चीजों पे। यहाँ पर दुकान वाले उनसे सिर्फ थोड़ा माल लेके आते हैं। माल का मतलब होता है चीजें अपनी मिकदार, अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें लेके आते हैं वहां से, ठीक है।
दुकान पे तो मैक्सिमम 5 किलो 10 किलो 20 किलो चक पड़ी होगी, मंडी में 100 किलो के ट्रक्स आते हैं, कहते हैं ना 200 किलो के ट्रक्स आते हैं, मतलब 500 किलो आलू आ गया, 200 किलो आलू आ गया, 500 किलो टमाटर आ गया, इस तरह आता मंडी में, ठीक है। मतलब स्टॉक्स भरे पड़े होते हैं। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इस पॉइंट पे सप्लाई से भरी होती है मंडी, ठीक है। तो ये लोग दुकानें जो से इससे ही अपना मतलब थोड़ा बहुत अपनी जरूरत के मुताबिक स्टॉक लेके आते हैं, ठीक है। अब मंडी में सप्लाई ज्यादा है इसलिए उसकी कीमत कम है। सप्लाई और डिमांड का एक चीज आपने मेन इसका फार्मूला होता है कि अगर डिमांड जो सी है आपकी, सॉरी सप्लाई, अगर सप्लाई बढ़ गई है तो डिमांड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर सप्लाई कम हुई है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर कि अगर जो सी आपकी सप्लाई है, मतलब जो आपकी चीजें हैं वो बढ़ गई हैं तो डिमांड कम हो जाएगी। मतलब ये क्या डिमांड कम, अब ये कैसे, पहले सिर्फ इस चीज को पता है कि सप्लाई के बढ़ने से डिमांड कैसे कम होती है वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ मंडी में आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा स्टॉक्स पड़ा होता है, सब्जी से भरी होती है मंडी, फलों से सब्जी से भरी होती है, क्योंकि वहां पर लोग 100 200 किलो के लोग गाँव वाले जो है जो जमीनें होती है जिनकी, वो अपनी साल के साल सब्जियां वगैरह लाके ना वहां मंडी में बेचते, तो उनकी 100 200 किलो की सब्जियां होती है। तो यहाँ पर स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा होता है मंडी में, सप्लाई बहुत ज्यादा पड़ी होती है, ठीक है, चीजों की। तो यहाँ पर जो मंडी वाले है ना, ये बिल्कुल लो रेट, डिमांड कम करते हैं, लो रेट। मतलब अब यहाँ पर जो टमाटर आपको 50 रुपए का मिलेगा, वहां पर आपको क्या होता है 5 रुपए का मिलेगा, 10 रुपए का मिले, क्यों? क्योंकि वहां पर स्टॉक बहुत ज्यादा, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा। अगर वो टमाटर 50 किलो का बेचेगा ना मंडी वाले, तो कोई लेगा नहीं मंडी से। मंडी में लोग इसीलिए चीजें लेने जाते हैं कि वहां से सस्ती मिलती है। सस्ती क्यों मिलती है? वहां पर चीजों की डिमांड क्यों कम होती है? क्योंकि वहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब अब देखा ना, यहाँ पर 10 दुकानें हैं, 10 दुकानों के पास भी 200 किलो आलू पड़े हुए हैं या टमाटर 200 पड़े हुए हैं, 4 दुकानों के पास 200 किलो टमाटर पड़े हुए हैं। अब लोगों ने यहाँ से किसी से भी लेना है। अब अगर ये भी अपना रेट 50-50 रुपए कर दे तो इनसे कौन लेगा? ये तो मंडी में और नॉर्मल दुकान में फर्क ही ना कुछ रह गया, ठीक है। मंडी बेसिकली, मंडी में डिमांड इसलिए कम होती है कि वहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सप्लाई होती है वहां पर, ठीक है। तो दुकान वाले या जो भी मंडी वाले होते हैं, ये अपना जो माल होता है ना, वो इनके पास भरा पड़ा होता है, माल गोदाम भरे पड़े होते हैं टमाटर से, आलू से, इस तरह की सब्जियों से, ठीक है। तो ये अपना माल खराब नहीं होने देना चाहते, इसलिए उसको सस्ते दामों पे बेचते हैं। माल बहुत ज्यादा होता है इसलिए उसकी डिमांड कम करके बेचते हैं। और ये चीजें जो है दुकान वाला 5 रुपए किलो लाया आके 50 रुपए किलो दे रहा है, ये भी 5 रुपए किलो लाया आके 50 रुपए किलो दे रहा है, ठीक है, ओके। मेन फैक्ट यही है कि जहां पर सप्लाई बढ़ती है, जहां पर सामान ज्यादा हो जाता है ना, तो वहां पर लोग उस सामान की मतलब है ना हिफाजत के लिए, मतलब क्या होता है ना, आपके पास अब 10,000 आलू है, 10,000 घड़ी है, चले छोड़ी 10,000 घड़ियां आपके पास, कोई घड़ी आपसे ले नहीं रहा, ठीक है। आपने पहले घड़ी का रेट था 1,000 रुपए, ठीक है। कोई बंदा आपसे घड़ी ले नहीं रहा, आप कहेंगे यार तो मेरे पास पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है, जंग लग जाएगा इनको, तो आप कहेंगे यार चलो ठीक है ले लो यार 100 रुपए किलो, 100 रुपए की घड़ी ले लो, 50 रुपए की घड़ी ले लो। मतलब आप अपना स्टॉक बेचने के लिए कहते हैं ना, कुछ ना हाथ आने से कुछ आना बेहतर है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर चलती है, जहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है वहां पर डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है। ये चीज लाइव मार्केट में लाजमी इफेक्ट करती है। एक मिनट, 1 मिनट। हेलो जी, मैं इस टाइम क्लास में, आपको बाद में कॉल कीजिएगा, ओके। जहां पर मैंने आपको क्या बताया, जहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है वहां पर डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सप्लाई का क्या मतलब है? मतलब स्टॉक। ये कॉलोनी थी, ये उसमें 2 दुकान थी सब्जी वाली, ठीक है। इसने भी टमाटर 50 रुपए किलो के लगाए हुए थे, इसने भी टमाटर 50 रुपए किलो के लगाए हुए थे। बहुत आसानी से एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी तरफ यहाँ पर ये मंडी है। मंडी का मतलब आपको पता लग गया ना कि जहां पर माल गोदामों में पड़ा होता है, मतलब हजारों 100 किलो के हिसाब से पड़ा हुआ, इतने मतलब ज्यादा पड़ा हुआ। यहाँ पर मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई बहुत ज्यादा लिमिट में होती है। तो यहाँ पर यही टमाटर आपको, सेम टमाटर जो यहाँ पर 50 रुपए के ना, यहाँ पर आपको 5 रुपए 10 रुपए किलो के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा, तो वो अपना माल खराब नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो माल को बेचने की करते हैं। मतलब कुछ ना हाथ आने से कुछ आना बेहतर है, ठीक है। तो इसका इनफेक्ट ये निकलता है कि जब हमारी सप्लाई बढ़ती है डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ओके। पहला फैक्ट हमें, फर्स्ट फैक्ट जो है हमारा सप्लाई और डिमांड का ये क्लियर हो गया। सप्लाई के बढ़ने से डिमांड कम होती है, ओके। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि सप्लाई के कम होने से डिमांड बढ़ती क्यों है, उल्ट हो गया ना।
पहले सप्लाई के बढ़ने से डिमांड कम होती थी, ठीक है, सप्लाई के बढ़ने से डिमांड कम होगी। अब हमने करना कि सप्लाई के कम होने से डिमांड क्यों बढ़ती है, अब ये बढ़ना है, ठीक है। सेम उसी चीज को आप अपोजिट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बंदे मैंने आपको बताया घर है सारे, ये इस इन 2 दुकानों से यहाँ पर चीजें ले रहे हैं, ठीक है। अब हर बंदा तो नहीं ना, आप लोग में से जब आपने डेली सब्जी लेनी होती है तो आप लोग में से कौन रोज रोज मंडी जाकर सब्जी लाता है, कौन रोज रोज मंडी जाता है, यहाँ पर कोई भी नहीं जाता, ठीक है। ज्यादातर लोगों का क्या मामूल है कि वो यहीं से सब्जी लेते हैं दुकानों से, और दुकानों पे क्या होता है 5 किलो माल 10 किलो माल, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा कम होती है, तो इनकी डिमांड बड़ी होती है, क्योंकि इनको पता है कि आप लोगों ने अगर हमसे नहीं ना लेना तो आप लोगों ने दूर मंडी में रोज बंदा कहता है यार क्या मंडी में जाना, यहीं से ले लो, ठीक है। लेकिन मतलब ये मंडी में एक तो सत है, ठीक है, रश वगैरह बहुत होता है, दूसरी सप्लाई की वजह से उसकी डिमांड कम होती है, ठीक है। अब बंदे कहते हैं कि हमने मंडी नहीं जाना इसलिए यहीं से ले लो, इनके पास होती है सप्लाई कम, ठीक है। और अभी सप्लाई और भी बढ़ाएंगे, हम सप्लाई से और भी कम करेंगे, ठीक है। इनके पास होते हैं सप्लाई कम, तो ये अपने 50 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास 5 किलो है, इसके पास 10 किलो है, तो इनकी सप्लाई बहुत कम है। मंडी में तो हजारों किलो के हिसाब से पड़े हुए हैं ना, इसलिए उनकी डिमांड कम है, ठीक है, सप्लाई ज्यादा है। इनके पास सप्लाई कम है तो ये अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं, मतलब डिमांड मतलब कीमत, वो 50 रुपए का लिया यहाँ से और यहाँ पर 50 रुपए का दे रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज सप्लाई हम और कम कर देते, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके पास 5 किलो टमाटर थे, इसके खत्म हो गए, ठीक है। इसके पास 10 किलो थे, इसके 5 किलो खत्म हो गए, इसके पास 5 किलो रह गए अभी, ठीक है। अब इसके पास सप्लाई कम होगी और ज्यादा, क्योंकि अब इसके पास भी नहीं है, लोगों ने पहले तो लेना था दोनों से, अभी अगर इसके पास भी नहीं है तो इसके भी सारे लोगों ने लेने आना इससे सप्लाई अपनी, ठीक है, मतलब जो चीज उनको चाहिए वो इससे लेने आएंगे। अब ये बंदा मजबूरी का, जिसको कहते हैं ना, मजबूरी का फायदा उठा के अपनी डिमांड और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये 50 रुपए के रेट को ये बेशक यहाँ पर 100 रुपया कर दे, क्योंकि इसको पता है कि अगर लोगों ने लेना है तो सिर्फ मुझसे लेना और मेरे पास सप्लाई कम है, तो ये बंदा अपनी डिमांड बढ़ा देगा, ठीक है। क्योंकि इसको क्या पता है, वैसे कहते हैं पाकिस्तान में मजबूरी का फायदा उठाना, उसी तरह ही यही होता है। बेसिकली मार्केट में सप्लाई और डिमांड पर वर्क करते हैं कि अगर किसी चीज को किसी बंदे को इस चीज की जरूरत है तो आप उसको डिमांड अपनी कहते हैं हाई कर लेते हैं, अगर किसी को जरूरत नहीं है तो आप अपनी डिमांड कम कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 बंदे बैठे हुए, एक और ये 2, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक घड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब चलो 2 घड़ियां पड़ी हुई है, 2 मेरे पास ये घड़ियां पड़ी हुई है। अच्छा, अब इस बंदे ने घड़ी लेनी थी, इसको पसंद नहीं आई, कहता यार ये तो महंगी घड़ी है, मतलब 5000 की मैंने घड़ी बताई है, ये महंगी घड़ी, इसने कहता मैंने नहीं लेनी ये घड़ी, ठीक है। ये वाला मतलब ए पॉइंट कहता है, इसका नाम रख लेते हैं ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं बी, 1 मिनट, ओके, एंड दूसरे पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी। अब इसमें भी घड़ी लेनी थी, घड़ी लेनी वो भी आया, घड़ी लेना वो भी आया है, ठीक है। इसको घड़ी नहीं पसंद नहीं, कहता ये महंगी है घड़ी, इसलिए नहीं ली, इसका प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको मैंने दूसरी भी इसका प्लान कैंसिल हो गया। मेन चीज है सप्लाई एंड डिमांड पे, अगर इस शख्स को इस घड़ी की जरूरत होती तो ये अपनी मतलब कहता है ना डिमांड, मतलब ये अपनी 5000 की होती है, ये ले लेगा, क्योंकि इसको सप्लाई की अगर जरूरत है तो ये अपनी डिमांड अफोर्ड कर सकता है। इस बंदे को इस घड़ी की जरूरत है, अशद जरूरत जिसको कहते हैं, इसने बल्कि किसी ना किसी तरीके लेनी है, ठीक है। तो इसको मैं अगर 10,000 की बोलूंगा तो भी ये ले लेगा, क्योंकि इसको जरूरत है। अगर किसी चीज को, किसी बंदे को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना, तो आपकी डिमांड बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, उसने सिर्फ वो चीज लेनी नहीं है, ठीक है। अगर उसको जरूरत ही नहीं है, अगर मैं इसको बताऊं तो यार ये 500 की है, फिर क्या पता ये ले ले, क्योंकि इसको जरूरत नहीं थी, सप्लाई ज्यादा थी, मतलब मेरे पास 2 घड़ियां पड़ी हुई है ना, तो उसको जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपनी डिमांड कम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर उसको जरूरत नहीं है तो मैं अपनी डिमांड कम कर सकता हूँ, अगर उसको जरूरत है, जैसे कि बी को जरूरत है, तो मैं यहाँ पर अपनी डिमांड बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं 10,000 की बेशक बताऊं तो बेसिकली मार्केट में आपने कहते ना एक हाथ 2 एक हाथ लो, उसी तरह ही मार्केट में ये चीज वर्क करती है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड, अगर किसी चीज की जरूरत है किसी को तभी आप डिमांड बढ़ाओगे, अगर उसको जरूरत नहीं है तो आप डिमांड नहीं बढ़ा सकते। अभी जो मास्क जो आप पहनते हैं जब बाहर निकलते हैं, अभी वो मास्क आपको मिल जाएगा होगा 10 रुपए का, क्योंकि आजकल लोगों को जरूरत नहीं है, 10 रुपीज का भी आपको मास्क मिल जाएगा, वो ऐसी है। आजकल लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल वो कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, तो उसी टाइम कोरोना के दिनों को वो मास्क आपको 40 से 50 रुपए का मिल जाता। क्यों? क्योंकि उस टाइम लोगों को जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है तो डिमांड कम है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा लोगों के पास, हर बंदे ने मास्क पकड़े होते बेचने के लिए, लोगों को जरूरत नहीं है तो उसने अपनी डिमांड कम कर दी, या 10 रुपए का ले लो, लेना तो ठीक है, लेना तो 10 रुपए का ले लो। और उन दिनों
हर बंदे के पास मतलब जो भी मास्क मिलता था उसको पता था कि लोगों को इस चीज की जरूरत है, इसलिए उसने अपनी डिमांड भी बढ़ा दी थी। उसको पता था लोगों के पास मास्क नहीं है, सप्लाई कम है, जिसने भी बेचना उसने 50 रुपए को बेचना था, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली हाउ सप्लाई एंड डिमांड इफेक्ट द मार्केट, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड मार्केट को इफेक्ट कैसे करते हैं, ये वो चीज होती है मार्केट में कि जिस किसी भी बंदे को इस चीज की जरूरत है ना, तभी आप अपनी डिमांड बढ़ा सकते हो। अगर उस चीज की जरूरत ही नहीं है उस बंदे को, तो कहेगा यार मुझे तो फर्क ही नहीं पता, तू इसकी कीमत 10,000 रुपए का या 5,000 रुपए का, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बाय करने में, ठीक है। समझ आ गई? एग्जाम्पल आपको समझ आ गई सप्लाई एंड डिमांड की? जी सर आ गई। अच्छा, अब आसानी से बिजनेस को एक और चीज बता रहे थे कि सप्लाई का मतलब होता है जहां से सेलर्स निकलते हैं, डिमांड का मतलब होता है जहां से बायर्स निकलते हैं, ठीक है। ओके, अब रैंडम एग्जांपल तो नहीं होगी, रैंडम एग्जांपल हमें पता लग गया। अब मार्केट के लिहाज से इसकी एग्जांपल क्या होगी? रैंडम एग्जांपल का हमें पता लग गया। एक मिनट, ओके, रैंडम एग्जांपल का तो हमें पता लग गया कि हमने मतलब कि मार्केट में देख लिया कि सप्लाई एंड डिमांड, रैंडम एग्जांपल में टमाटर वगैरह जिसको चाहिए उसको जरूरत है, कीमत बढ़ा दो, ये चीज हमने देख ली। अब मार्केट के हिसाब से हम इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, डिमांड जो सी है आपकी, मैं बना देता हूँ एक डिमांड यहाँ पर, ठीक है। डिमांड और ऊपर एक मैं बना देता हूँ सप्लाई। ये ऊपर हमारी एक सप्लाई है, नीचे हमारी एक डिमांड है, ओके। ये दो चीजें हैं मार्केट में। अच्छा, अब मार्केट के लिहाज से बात करेंगे, बिल्कुल किसी स्टॉक में चले जाएंगे, शेयर में बात चले जाएंगे। ये मैंने एक सपोज शेयर खोला हुआ था एप्पल का, IMC में मैंने टेस्ला का एक शेयर ओपन किया हुआ था, ठीक है। टेस्ला का आपको पता होगा, ये मार्केट होती है बेसिकली, एक मार्केट है ये भी, समझिए। मैंने यूनिवर्सिटी ओपन किया हुआ बैंक 1 के लिए, ठीक है। तो ये टेस्ला सेम उसी तरह मार्केट ही है, बस ये स्टॉक्स में आती है, ओके। अच्छा, ये मैंने इसमें सप्लाई एंड डिमांड मुझे कैसे पता लगा कि कहां पर सप्लाई आनी है कहां पर डिमांड आनी है, ओके। मार्केट आ रही थी टेस्ला की, ठीक है। यहां तक मार्केट गिरी, ठीक है। मतलब इसकी शेयर की प्राइस थी यहाँ पर, मैंने आपको ये चीज पहले बताई हुई थी, ठीक है। इसके टेस्ला की एक शेयर की प्राइस थी, स्टॉक मार्केट की बात करें 100 रुपया, ठीक है। तो जब ये गिर के आई 10 रुपए पे, किस पे? 10 रुपए पे, यहाँ पर कई लोगों ने बाय कर लिया, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि जो बुल रन होता है ना मार्केट में, वो तभी आता है जब मार्केट गिरती है, तभी मार्केट में सारे लोग खरीदते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में लोगों को पता था कि यार ये 100 से आई है 10 पे, तो कंफर्म इसने कभी ना कभी तो ऊपर जाना ही है, वो खरीद के बैठ गए इसके शेयर, ठीक है। तो बेशक 10 के आगे नीचे आके 9 से आगे ऊपर गिर के गई है, यहाँ से लोगों ने खरीदा 10 पॉइंट पे, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लग गई, ठीक है। क्योंकि जब लोगों ने खरीदा ना, तो उनको पता लगा कि लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट है, टेस्ला वन को, ठीक है। जब लोगों ने इस चीज को यहाँ से खरीदना स्टार्ट किया, टेस्ला वन को पता लगा इस चीज में लोगों का इंटरेस्ट है, तो उन्होंने डिमांड बढ़ा दी, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गई, ठीक है, ओके। अब एक ऐसा पॉइंट, ये दरमियान में सेलिंग क्यों आ रही है बार बार यहाँ से, क्योंकि लोग कई जो है ना, जो कहते हैं जिसको मार्केट में जल्दी आते हैं जल्दी निकल जाते हैं, ये वो चीजें हैं कि कई ने यहाँ पर खरीदा था, कुछ बंदों ने यहाँ पर बेच दिया, ठीक है। मतलब यहाँ से सेलिंग है, कुछ बंदों ने यहाँ पर बेच दिया, ठीक है। लेकिन मेनली अभी लोग ऊपर ही जा रही है प्राइस, मतलब लोग अभी तक खरीद ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ बंदों ने यहाँ पर बेचा था। अब ज्यादातर बंदों ने जहां पर अब जब मार्केट गई, अब इसकी प्राइस हो चुकी है यार 200 या 150 इसकी प्राइस हो चुकी है, ठीक है। अब इस शेयर की प्राइस है 150, लोगों ने 10 रुपए में खरीदा था, एक शेयर की प्राइस उनको, एक शेयर के ऊपर उनको 140 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, एक शेयर के ऊपर। लोगों तो हजारों शेयर खरीदते हैं ना, तो कम से कम यहाँ पर उनको 40-50 हजार रुपए का, जैसे डॉलर्स में होता है, मतलब सपोज इसको 40,000 रुपए का जिसने यहाँ पर खरीदा था ना, उसको प्रॉफिट हो रहा है। वो कहता है यार मेरे लिए ये इनफ है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से ऊपर मार्केट जा चुकी है, ऑल टाइम हाई छोड़े इसको, ये बात की चीजें, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा चुकी है, ठीक है। कई बंदों ने ज्यादातर जो है ना, उन्होंने यही चीज की है कि यहाँ पर मार्केट में हमें इनफ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से हम टेक ओवर कर देते हैं मार्केट को, ठीक है। मतलब ये मार्केट से टेक ओवर करना मतलब निकल जाना, एक टेक ओवर होता है कि मार्केट में आ जाना, ठीक है, टेक कर लेना मार्केट में, मार्केट में यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से मेनली ज्यादातर लोग एग्जिट हो गए, ठीक है। एग्जिट हो गए मतलब उन्होंने अपने शेयर बेच दिए, शेयर बेचे तो सप्लाई बढ़ गई, ऐसी है, शेयर बेचे तो सप्लाई बढ़ गई, उनके पास वापस आ गए शेयर, जो उन्होंने शेयर टेस्ला वालों ने पहले लोगों को बेचे थे, लोगों ने वापस उनको दे दिए, उनके पास दोबारा सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ते तो डिमांड कम होती है, क्या होता है बताएं मुझे कोई? जब सप्लाई बढ़ती है डिमांड कम होती है सर, डिमांड कम होती है, डिमांड कम होगी मतलब प्राइस कम होगी, ऐसी है। जी जी सर, ये वापस गिरने लग पड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लोगों ने जो खरीदा था ना, अब आप लोगों में से लेट्स सपोज कुछ टाइम बैठे हुए थे मार्केट में 4 से 5 बंदे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हर टाइम हर बंदा ही मार्केट में बैठा हो, मैं किसी टाइम काम कर रहा हूँ तो आप लोग मार्केट में एनालिसिस कर रहे होते, किसी टाइम आप एनालिसिस कर रहे होते, मैं काम कर रहा होता हूँ, कभी मैं कर रहा होता हूँ और आप एनालिसिस कर रहे होते, ठीक है। तो ये चीजें मेन आती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज एक टाइम पे
चलिए एक टाइम पे छोड़े, जो जो बंदा स्टॉक ट्रेडिंग करता है ना, इस दुनिया में 100 बंदे हैं जो स्टॉक, 1000 बंदा जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, सारे के सारे। अब सारे के सारे दुनिया में है तो यहाँ पर सारे के सारे एक्टिव नहीं होंगे, लाजमी बात है। यहाँ पर जैसे कोई 200 बंदों ने यहाँ पर 300-400 बंदों ने ले ली थी यहाँ पर, ठीक है, एंट्री, यहाँ पर वो एग्जिट हो गए। अब जो बाकी के बंदे हैं वो इस चीज को देख के मार्केट में अब आएंगे, इस चीज को देख के कि अब मैंने आपको क्या बताया था कि सप्लाई और डिमांड इज नॉट वेयर पीपल बाय एंड वेयर पीपल सेल, इट इज अबाउट वेयर पीपल वांट टू बाय एंड वेयर पीपल वांट टू सेल। मतलब ये वो चीज नहीं है कि जहां पर लोग खरीदेंगे या बेचेंगे, ये वो चीज है कि जहां पर लोग खरीदना चाहेंगे और बेचना चाहेंगे, ठीक है। अब जहां पर अभी मार्केट यहाँ पर फिर रही है इस पॉइंट पे, तो जो बाकी बंदे रह चुके थे, जो अभी तक मार्केट में एंटर नहीं थे हुए, वो यहाँ तक आने का वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि जहां से प्रीवियसली इतना पंप आया था कि इस प्राइस में लोगों ने बाय किया था, हम भी यहाँ पर बाय करेंगे। मतलब वो जब मार्केट यहाँ पर आएगी वो खरीदना चाहते हैं कि नहीं चाहते अभी भी? खरीदना चाहते हैं सर, बिल्कुल नीचे आएगी मार्केट। हाँ, तो वो इस चीज का वेट करेंगे, ठीक है। कई बंदों ने यहाँ पर भी बाय किया होगा दरमियान में, लेकिन गिरती हुई। मेनली यहाँ पर अब मार्केट में एंटर होंगे प्लेयर्स, ठीक है। जो यहाँ पर नहीं एंटर होता है वो यहाँ पर एंटर होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एंटर होते हैं वो प्रॉफिट लेकर निकल चुके हैं, क्या पता उनमें से कुछ दोबारा एंटर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन और ज्यादातर जो प्लेयर जो यहाँ पर एंटर नहीं थे ना हो पाए, वो यहाँ पर एंटर होंगे, ठीक है। डिमांड बढ़ गई है, मतलब प्राइस बढ़ गई है, ओके। जहां से लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब जो मेनली यहाँ पर जिन्होंने बंदे ने खरीदा ना, उनको यही टारगेट होगा कि यार इसके आसपास सेल कर देने कहीं पे, क्योंकि यहाँ से मेनली सेलिंग आई थी। इसके आसपास जब भी मार्केट जाएगी हम इसके आसपास ही सेल कर देंगे, ऐसे ही। अब मैंने भी आप लोगों के साथ अभी खरीदा यहाँ पर, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों के साथ बाय किया, तो मेरे भी दिमाग में यही होगा कि यार इसके आसपास जाएगी मैं बेच दूंगा। मैं भी ये दिमाग में यही सोच रहा हूँ कि यार जब मार्केट इसके आसपास जाएगी मैं बेचना चाहूंगा, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल। अब मार्केट ऊपर आ रही है, ठीक है, लोग बेच भी रहे हैं कहीं, इसके आसपास आएगी मार्केट में मैंने सेलिंग कर दी। बेशक यहाँ पर आई एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर सेलिंग कर दी, क्योंकि यहाँ से पहले भी मार्केट में लोगों ने सेल किया था, मैंने यहाँ पर टेक प्रॉफिट लेकर निकल गया मार्केट से, ठीक है। तो मार्केट में वो पॉइंट जहां से बार बार प्राइस बढ़ती है और वो पॉइंट जहां से बार बार प्राइस कम होती है, इज योर सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। लेवल्स भी होते हैं, लेकिन लेवल्स पंप के लिए इस्तेमाल होते हैं। पंप मतलब होता है रिवर्सल जगह का, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड में मार्केट घंटों के लिए ऊपर जाती है, ठीक है। मतलब 10 रुपए पे अगर मार्केट में प्राइस आई है ना 10 रुपए पे, तो वो यहाँ पे 100 पे जाएगी या 50 पे जाएगी। लेवल पे क्या होता है कि ये लेवल था हमारा, ठीक है, 10 इस पे प्राइस आई लेवल पे, ये मार्केट में 10 पे ये प्लस जो लेवल की कीमत, मतलब लेवल इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे लेवल लगाया ना हमने, वहां पर थी प्राइस जो हमारी लिखी होती है साथ, वो 10 रुपए थी, ठीक है, जिस शेयर में भी थी। लेवल पे किसका काम है, जस्ट रिवर्सल देना। लेवल इस प्राइस को ले जाके 20 पे छोड़ देगा, बस इसका इतना ही काम है, ठीक है। उसके बाद बेशक मार्केट दोबारा नीचे आके ब्रेक करें जो भी करें, लेवल का बस काम क्या है, रिवर्स करना मार्केट को, ओके। एंड सप्लाई एंड डिमांड का काम है कि मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाना, ठीक है, ओके। क्लियर है, समझ आ रही है आप लोगों को? जी जी सर। अच्छा, अब हम इसको बात करते हैं कि हमें इसको ड्रॉ कैसे करना होता है। पहले हम यहाँ पर बता देते हैं आप लोगों को हमें इसको ड्रॉ कैसे करना है, उसके बाद मार्केट में लगा के देखना। इस पे हमें ट्रेड जो लेनी होती है 1 मिनट की नहीं लेनी होती, ठीक है। 2 से 3 मिनट की हमारी ट्रेड बनती है, 5-5 मिनट की मैं लेता हूँ। अच्छा, एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट में सर इसकी आवाज कटी आपकी फुरकान भाई, आपकी आवाज कट रही है फुरकान भाई, कम आ रही है बहुत ज्यादा। हाउस ऑफ वायर और हाउस ऑफ सेलर्स की तरह ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाउस ऑफ वायर हम एक फ्रेम में यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी कितने ज्यादा हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये हाउस ऑफ वायर या हाउस ऑफ सेलर्स की तरह नहीं है। अगर किसी को ये हाउस ऑफ वायर सेलर्स की तरह लगता है तो अभी अपने दिमाग से ये चीज निकाल दे, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमारा पूरे एक फ्रेम में लगता है, पूरे होल एक फ्रेम में लगेगा हमारा ये सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। और इसमें हमने टोटली बेसिक वो प्राइस लेनी होती है जहां तक प्राइस गिरती है और उसमें बाइंग आती है, ठीक है। बेसिक प्राइस एंट्री, ठीक है, जिसको बेसिक प्राइस एंट्री बोलते हैं ना, बीएससी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बीएससी बेसिक प्राइस एंट्री इसको हम नाम देते हैं। मतलब हमने वो प्राइस देखी जहां से हमने एंटर होना मार्केट में, ठीक है, जहां से यहाँ पे बाइंग आई स्टार्ट हुई थी, जहां से या तो सेलिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब वो पॉइंट्स ये वाले तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ से तो सेलिंग स्टार्ट हुई है ना, हमने देखना कि जहाँ पर सेलिंग खत्म हुई है या जहाँ पर बाइंग खत्म हुई है, ठीक है, हमने वो पॉइंट नहीं देना। क्योंकि देखें अब मार्केट जब अगेन इस पॉइंट पे ना हमने यहाँ सेल की ट्रेड लेनी है, क्योंकि सेल की ट्रेड हमने क्यों लेनी है, क्योंकि हमें पता था कि प्रीवियसली इस पॉइंट पे बाइंग खत्म हुई थी, अब भी लाजमी होगी, ठीक है। तो हमने वही पॉइंट देखना जहाँ पर बाइंग और सेलिंग खत्म हुई हो। इट मीन्स हमने प्रीवियस कैंडल को मार्क करना होता है हमेशा, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। ये प्रीवियस कैंडल है, हमने प्रीवियस कैंडल को मार्क करना है एवरी टाइम सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, ओके। इसमें भी
प्रीवियस बायर्स की कैंडल को, ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह आप लोगों को लगेगा, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की तरह नहीं है सर। अगर इसकी वीक हो तो फिर विक तो लाजमी होगी, विक तो अल्टीमेटली होगी, लाजमी बात है। विकलेस तो कैंडल हो नहीं सकती है, विक तो होगी, आपने बॉडी मार्क करनी है, ठीक है ओके। और ये कुछ स्टूडेंट्स को ऑर्डर ब्लॉक की तरह लगेगा, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक हमने और भी चीजें देखनी होता तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं आता, ठीक है। इसमें सिंपली हमने वो प्राइस देखनी होती है जहां से बाइंग स्टार्ट हुई है और प्रीवियसली पिछली कैंडल को मार्क कर लेना, जहां से सभी स्टार्ट हुआ है पिछली कैंडल को मार्क कर लेना, ओके ठीक है ओके सर। और जब भी मार्केट, इसलिए हमने ये नहीं देखना था कि मार्केट अब आई है, इस एरिया के अंदर एक बायर निकलेगा तो हम यहाँ पर फिर ट्रेड लेंगे। जैसी मार्केट इस सप्लाई के अंदर आती है, ठीक है, एक कैंडल बस इसके अंदर आके क्लोज कर दी, हमने 3 से 4 मिनट, 2 से 3 मिनट करने, 3 से 4 मिनट मिनिमम, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट भी आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 से 4 मिनट की यहाँ से बाय की एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो बेशक एक दो ऐसे भी है, लेकिन आपकी मेनली व्यू नहीं होगी, ठीक है। और जैसी मार्केट इसमें ऊपर जाएगी डिमांड में, सप्लाई में, सप्लाई इज व्हाट वेट सेलर्स गॉन, डिमांड में बायर्स आते हैं, सप्लाई में सेलर्स आते हैं, ठीक है ओके। अब जैसी मार्केट इसके अंदर भी आपने 3 से 4 मिनट की बाइंग ले लेंगे डाउन की, ठीक है। अब बेशक मार्केट ऊपर जाके वापस आगे, लेकिन आपकी विल लाजमी होगी, ठीक है क्लियर। इब्राहिम भाई, वो रिजवान कहता था कि इसमें से 5 मिनट की यानी 3-4 मिनट की ट्रेड लेनी है, वो फौरन उस पे लेनी ना, 1-1 मिनट पे नहीं लेनी, यानी मैंने वो हाउस ऑफ बायर और सेलर का बताया था ना, हाउस ऑफ बायर सेलर का ये कंसेप्ट नहीं है, ये चेंज है। किसी भी एरिया में आपकी कभी भी 1-1 मिनट की ट्रेड नहीं बनेगी, किसी भी एरिया में, क्योंकि एरिया होते इस तरह क्या है कि वो वहां से मार्केट को ना पंप करने में या डंप करने में टाइम लगता है, ठीक है। एरिया में आपको नहीं पता कहाँ से बाइंग आई है, कहाँ से सेलिंग आएगी, आपको नहीं पता एरियाज में। लेवल में तो पता ना, लेवल में या तो यहीं से बाइंग आनी है तो ब्रेक हो जाएगा, एरिया में आपको नहीं पता कि यहाँ से सेलिंग आनी है या यहाँ से सेलिंग आनी है या यहाँ से सेलिंग आनी है, ठीक है। इसलिए हम 1 मिनट की ट्रेड लेना कहते बिल्कुल रिस्की होता है एरियाज में, किसी भी एरियाज में, ओके सर। फिर वो हाउस एंड बायर में भी हम 3-4 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं। अल्फा बायर और सेलर में मैंने आपको बताया था 2 से 3 मिनट की ट्रेड लेनी है, 2 से 3 मिनट की, 1-1 मिनट की तो मैंने बताया नहीं एरियाज पे। सर मैंने भी यही बोला था 2 से 3 मिनट की ट्रेड लेनी। उस पे सर हमने लॉस किया था ना, उस पे अल्फा बायर और अल्फा सेलर पे आप 1-1 मिनट की ट्रेड ले रहे थे। जी 1 मिनट की ट्रेड, 1-1 मिनट की नहीं लेनी है, मिनिमम 2 से 3 मिनट की लेनी है उस पे, आपने मैंने बताया था आप लोगों को। और मैंने भी 3 मिनट का बोला था, कहने थे नहीं 1-1 मिनट पे लेंगे, तो लॉस हो गई। एरियाज पे कभी भी आपने ये चीज देखी नहीं कि एरियाज पे कभी भी आपने 1-1 मिनट की एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। लाइव मार्केट का कॉन्सेप्ट है। अब मेन पॉइंट सिर्फ एक ही सप्लाई एंड एक ही डिमांड होती है मार्केट में, ठीक है। सिर्फ मार्केट में एक ही सप्लाई एंड एक ही डिमांड होती है एक फ्रेम में, अगर आप इजीली चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं तो वैसे तो बेसिकली बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप इजीली चाहते हैं तो एक ही सप्लाई एंड एक ही डिमांड होती है आपकी, ठीक है। आप लोगों को सप्लाई नजर आ रही है, यहाँ से आइए मार्केट में, ये सप्लाई लास्ट पॉइंट जी सर। रेक्टेंगल मार्क कर सकता जहां से एग्जैक्ट सेलिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये देखिए ये प्रीवियसली बायर्स की कैंडल जिसको मैंने मार्क कर लिया, जहां पर बायर्स ने दम तोड़ दिया था। बेसिकली इसको यही हम क्या करेंगे, मैं जब अपना कर रहा था ना, जब मैंने अपने दिमाग में इस चीज को बिठाना था, तो मैं कह रहा था कि जहां पर बायर्स दम तोड़ दिए वो सप्लाई है, जहां पर सेलर्स दम तोड़ दिए वो डिमांड है, ठीक है। ठीक है सर, हमारी एक सप्लाई लग गई, ठीक है। अभी मेन चीज आपको भी बताता हूँ, यहाँ पर तो ठीक है सप्लाई एंड डिमांड आपको पता लग गया, डिमांड आपको पता लग गया, लेकिन यहाँ पर मार्केट बहुत दूर है, इसका हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पूरी की पूरी कैंडल लेनी, कुछ भी हो जाए, पूरी की पूरी आपने कैंडल लेनी है जहां से एग्जैक्ट पॉइंट पे बायर्स एंटर होंगे, ठीक है। अब एक चीज मुझे पता है कि नीचे वाली डिमांड मैंने सही लगाई है गलत लगाई है, आप लोगों ने बताना है। कुछ भी अगर आपको नहीं भी बताना कुछ भी बोल नहीं भी गलत लगा है ना, क्योंकि वो 2 कैंडल आपने मार्क की ना, एक ही है, ये सेलर्स की कैंडल मार्क की है, बिल्कुल ये वाली। अच्छा नीचे नहीं चलेगी ये सर, नीचे भी है, ठीक है ओके। यहाँ पर भी लगा सकता था मैं, लेकिन जहाँ पर ये डिमांड से सप्लाई गलत है, और क्यों गलत है, चलो मैं आपको इतना बता रहा हूँ गलत है ये सर। वो 2 कैंडल होनी चाहिए सर, इसमें बायर भी और सेलर भी आए हैं, जो आपने ये लगाई है ना, ये वाली डिमांड,
जी जी, इसके ऊपर सेलर भी आ रहे हैं। जो भी आपने सप्लाई, जो भी आपने सप्लाई और जो भी आपने डिमांड लगानी है ना, वहां से बाहर से वहां से सेलर्स निकलने चाहिए, ठीक है। वो भी धीरे धीरे, ये नहीं है कि इसमें दोबारा बाहर सेलर्स आ गए 5 मिनट बाद, और इसमें दोबारा आया ना तो यहाँ से रियल डिमांड हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसमें दोबारा आए थे तो इस सेलर्स की कैंडल से हमारी रियल डिमांड स्टार्ट होती है बाहर से। ये दिस वन ये एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पर थोड़ा हम इसको नीचे का, तो ये पूरी की पूरी मैंने सेलर्स की कैंडल लेनी है यहाँ पर, क्योंकि इसमें सेलर्स दोबारा आ गए थे हमारे यहाँ पर। तो मतलब अब मेनली बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नीचे वाली बाइंग ये वाली मेन नहीं है, क्योंकि इसमें सेलर्स तो दोबारा आ गई। मेनली बाइंग अब यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये हमारी एक डिमांड है, ठीक है। यही मेन मसला आता है लोगों को। कुछ लोग जो है हमारे यहाँ पर डिमांड लगा के बैठे होते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो आपने देखना है जो प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पर ट्रेड लेके और एग्जिट भी हो जाते हैं यहाँ से। तो वो कुछ नीचे वाले जो बिजनेस है ना, वो यहीं पर वेट कर रहे थे, यार मार्केट तो नहीं हमारी ट्रेड ही बनती, वो फिर वेट करते करते रह जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखना था एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ बाइंग और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सेलिंग, ठीक है। बस ये चीज आपने देखनी होती है मार्केट में। ओके ओके सर, मैंने सही बताया ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इसमें सेलर्स दोबारा आ गए थे। अब एक चीज आपको बता दूं कि जो भी आपकी सप्लाई में जो भी आपकी डिमांड है ना, आप एक फ्रेम में मिनिमम तो मैक्सिमम 2 ही लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है, 2 ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि यार यहाँ पर तो मार्केट बहुत दूर है, जैसे अभी देख लें मार्केट बहुत दूर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक और डिमांड लगा देंगे या एक और सप्लाई लगा देंगे। इसका ये मतलब सेलर्स लगा सकते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, HOB एंड HOS, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। ओके, जैसे सर अभी बन रहा है ना ये हाउस ऑफ बायर के घर में आ रही है सेलर, ये एक नीचे हाउस ऑफ बायर का यहाँ पर, जी जी सर, आधी कैंडल ले लेंगे हम ऐसे ही, ठीक है। ठीक है। मेनली आपने 2 ही लगानी है बस। ये हमारा डिमांड हो गया, ये हाउस ऑफ बायर होगा। डिमांड का मेन मतलब होता है कि जहां से एग्जैक्ट बाइंग स्टार्ट हुई थी, एग्जैक्ट, ठीक है। ओके, बेसिकली यहाँ पर ये भी इम्पैक्ट करेगा मार्केट में, हाउस ऑफ बायर है ना, इम्पैक्ट तो लाजमी करेगा मार्केट में। तो देखिए यहाँ पर रिवर्सल भी आ रहे हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ये लाजमी करेगा। ओके, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें। अच्छा सर, वो सेलर का बता दें। सेलर में तो एक ही कैंडल आई है ना, सेलर में कितने कैंडल आनी चाहिए बैक टू बैक? नहीं, टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ। मिनिमम सप्लाई या मिनिमम डिमांड से आपकी कहते हैं मैक्सिमम 2 से 3 घंटे तक मार्केट गिरनी और उठनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम इतनी तो चाहिए, सप्लाई डिमांड तब होता है, ठीक है। 2 से 3 घंटे के लिए, ओके, तब आपकी रियल सप्लाई रियल डिमांड होती है। अब 2 से 3 घंटे अगर यहाँ से मार्केट गिरी होगी 2 से 3 घंटे, यहाँ से मार्केट जो उठी थी यहाँ पर जो मैंने लगाई हुई थी ये अगर मैं यहाँ से भी लगाता हूँ ना ये चीज भी, तो ये 2 घंटे भी नहीं बनता मैक्सिमम। यहाँ से अगर मैं लगाऊँ ना इस चीज पे तो ये 3-4 घंटे बनता, तो ये हमारी रियल है, ठीक है। तो अगर मैं इसके भी नीचे से लगाता हूँ एग्जैक्ट में यहाँ पर लगाता हूँ, तो ये तो तकरीबन 8 नहीं 5 से 6 घंटे के लिए मार्केट होती है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मिनिमम आपने 2 से 3 घंटे पे ही लगानी है, मिनिमम आपको इतनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 2 से 3 घंटे पीछे सर, क्या 2 से 3 घंटे पीछे जाना है ना सर? एक फ्रेम में ही आपने बस लगानी है, ओके। एक फ्रेम में जो आप अगर डिमांड लगाना तो आप डाटा यही देखना है, यहाँ पर एक डिमांड लगाई है ना, जब मार्केट का ट्रेड लूंगा, ठीक है। इस डाटा यही देखना, मैंने यहाँ पर एक डिमांड लगाई है ना, जब मार्केट इसमें आएगी मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है, इस डिमांड पे। तो इसका प्रीवियस डाटा मतलब ये कि प्रीवियस इसकी जो पावर होनी चाहिए ना 2 से 3 घंटे मिनिमम होनी चाहिए, मतलब कम करने की, ठीक है सर। अच्छा सर, जैसे आपने नीचे बताया ये मतलब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आई है, तभी वो सप्लाई बनी है ना, डिमांड बनी है ना। तो जैसे हमने डिमांड लगानी ऊपर से, वो भी हमें बैक टू बैक 3 कैंडल तो नहीं चाहिए, या एक ही बहुत है? ये जो है ना जो फैमिली वाला सीन है, मतलब बैक टू बैक आएंगे कैंडल्स, इसमें ये फैमिली नहीं है, HOB HOS नहीं है, सप्लाई में नहीं है। सप्लाई में बेसिकली हमने ये देखा था कि मेनली सेलिंग कहाँ से आई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने कितनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई लगाई हुई है ना, इसमें तो सिर्फ एक ही सेलर निकला था फर्स्ट डे, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई है मेरी, ठीक है। फिर भी इसमें ये चीज नहीं होती कि कितने यहाँ पर बैक टू बैक 3 सेलर्स निकले तब उसके बाद डंप आए, ये चीज हाउस ऑफ बायर सेलर्स नहीं होती, ये छोटे कॉन्सेप्ट का, ये मेन कॉन्सेप्ट है मार्केट का, ओके। इसमें आपको बेशक कोई जरूरत नहीं है कि कैंडल होगी ना, ओके है, सप्लाई लग गई है, बस मार्केट 2 से 3 घंटे के लिए गिरनी चाहिए इसके बाद, ठीक है। ठीक है, और सप्लाई में कम से कम 3 भी एक ही कैंडल चाहिए, सप्लाई में भी एक ही कैंडल चाहिए, एक ही दिलाई मैंने आपको बताया ना भी। डिमांड वो होती है जहाँ से बायर जाते हैं, ठीक है। डिमांड मतलब प्राइस अप जाती है, सप्लाई मतलब सेलर्स, ठीक है। ऐसा सप्लाई के साथ सेलर्स को मिला ले, डिमांड का मतलब है कि लोग खरीदना चाह रहे हैं, मतलब खरीदना चाह रहे हैं तो बायर ही आएंगे, ठीक है।
ठीक है सर। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? सर